कल्कि धाम से कल्कि पीठाधीश्वर की भविष्यवाणी। कल्कि धाम से कलयुग का उद्धार। कल्कि धाम से 400 पार जाने का संकल्प। कल्कि धाम से कट्टरपंथियों की डेंटिंग पेंटिंग। कल्कि धाम से भारत के कल की तस्वीर। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। संभल में है और जैसे हमने देखा कि एक इतिहास रहा है, हमने जो पढ़ा तो नहीं है लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि कैसे मंदिरों को तोड़ा गया और एक बिल्कुल सोच समझकर हमें कुछ और पढ़ाया गया। हमें पढ़ाया गया बाबर कैसे महान था। हम तो खुद अपने स्कूलों में यही पढ़ते हुए आए हैं, जो अब शर्म आती है कि क्या पढ़कर आगे निकल गए। 100 सालों का एक एजेंडा लेकर कट्टरपंथी चलते हैं। कुछ नहीं तो थोड़ा तोड़ते जाएंगे भारत को, थोड़ा खंड खंड करते जाएंगे। आज ये पार्ट, कल वो पार्ट। 2047 तक का कुछ लोग मिशन लेते हैं। कल्कि धाम एक ऐसी जगह पर बन रहा है जो आसपास एक वो कौम है, सबको तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन एक थोड़ा सा एक संशय की नजरों से, वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उस नजर से देखा जाता है। सुरक्षा के लिहाज से कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बाद कट्टरपंथियों के निशाने पे कल्कि धाम है, क्योंकि राम मंदिर जहां बना है वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई गई थी? 1526 से 29 के बीच में अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया। किस लिए तोड़ा गया? इसलिए तोड़ा गया कि यहाँ भगवान आए थे। और 1526 से 29 के बीच में संभल में भी मंदिर तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? कि यहाँ भगवान आएगा। तो अब तो इतना बड़ा धाम जहां बन रहा है, होने वाले अवतार का धाम, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया है, प्रधानमंत्री के शिलान्यास करने के बाद पूरे विश्व को कल्कि धाम एक दिशा देगा, एक दर्शन देगा। ये भारत की राष्ट्रपति जी ने भी चिट्ठी लिखी है, उसमें मेंशन है ये। प्रधानमंत्री जी ने अपना उद्बोधन किया, उसमें भी यही कहा। योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही कहा है और भी तमाम लोगों ने यही कहा है। देश के सारे संत महापुरुष ये मानते हैं कि श्री कल्कि धाम विश्व को दिशा देने का काम करेगा। तो जो कट्टरपंथी हैं वो कल्कि धाम के प्रति कितना उनके दिलों में कैसे सीने पे सांप लौटना जिसे कहते हैं। तो कल्कि धाम की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्कि धाम का निर्माण अभी पूरे 3-4 साल चलेगा। 3-4 साल चलेगा। कब तक उम्मीद है आचार्य जी बन के तैयार? 2029 से पहले हम चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्री कल्कि धाम का निर्माण पूरा हो और इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो। और फिर आप बैठे बैठाए विरोधियों को मुद्दा दे देंगे कि ये बीजेपी का इवेंट था, शिलान्यास से लेके प्राण प्रतिष्ठा तक, जो राम मंदिर के दौरान। नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा है कि मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूँ? कभी भी नहीं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये कहा है कि मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूँ? नरेंद्र मोदी भारत माता का एक ऐसा सपूत है जिसने हमेशा ये कहा है कि मैं 140 करोड़ भारत वालों की आवाज हूँ, भारत की आवाज हूँ। आज दुनिया नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रही है। ये जो हैंकी पैंकी 2-4 लड़के हैं, ये सब चिरकुट टाइप के, सुनो, हाँ, इन पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि टुकड़ों पे बिके हुए लोग, कोहनी पे टिके हुए लोग, बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। ये गमलों में उगे हुए पौधे हैं, पेड़ हैं, ये दरख्त कहाँ बन पाएंगे? नरेंद्र मोदी ने गरीबी को जिया है, नरेंद्र मोदी ने भारत को जिया है। भारत गांव में बसता है। इन्होंने तो गांव इवेंट के रूप में देखे हैं। जिसने गांव को नहीं समझा, जिसने गांव को नहीं देखा है, सिर्फ पिकनिक के एक एडवेंचरस के पॉइंट ऑफ व्यू से गांव देखे हैं। वो गाना था ना, हमने गांव के पनघट पे देखी थी पनिहारियां। तो ये तो वो लोग हैं, फिल्मों में गांव देखते हैं, मेरा गांव मेरा देश। ये कहाँ मोदी से लड़ेंगे?
ये सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं। अच्छा, ये जो जब आप इनसे मिलने जाएंगी तो कुछ और होंगे। तो कुछ और होंगे। इन्हें किसी दिन आप देख लीजिएगा, लंदन में घूमते देख लीजिएगा, किसी के सिर पे टोपी नहीं होगी। अच्छा, यहीं पे जैसी कैमरा आता तो टोपी सिर पे लगा लेते। अच्छा, ये बताइए, जैसे बरेली में हिंसा हुई या संभल में हुई थी, भाई हिंदू पक्ष का कहना है हरिहर मंदिर है, श्री हरिहर मंदिर, वो कह रहे हैं जी जामा मस्जिद है, सिर्फ सर्वे करने आई थी टीम, उसके बाद इतना बवाल हुआ, कंट्रोल कर लिया। बरेली में भी सड़कों पर बैठ गए थे आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर। तो जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, पुलिस ने किया, फिर बाकायदा आगे आकर सीएम योगी ने बयान दिया कि डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है, या ऐसे ही पीटे जाएंगे जैसे बरेली में पीटे गए अगर अराजकता फैलाएंगे। आपको लगता है ये जो व्यवस्था है सरकार की, ये बहुत हद तक कामयाब हो रही है यूपी को, जैसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, दुधारू राज्य बनाने में या कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में, ये जो तरीका है उनका काम करने का? आतंकवादियों से ये कहा जाए, श्रीमान जी आप कैसे हैं, आप हमारे यहाँ पधारिए, हम आपका स्वागत करेंगे। जो देश के खिलाफ बोल रहा तो उसके लिए डेंटिंग पेंटिंग शब्द का प्रयोग अगर योगी जी ने कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? जब देश पे हमला होता है बॉर्डर पर, तो हमारी सेना उनसे कैसा व्यवहार करती है? मुंह तोड़ जवाब देती है। सही बात है, मुंह तोड़ जवाब देना है। सुनो, कहते हैं ठोक दिया। तो जब ये भाषा दूसरों के लिए ठीक है, बाकी देश वालों के लिए, तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या गुनाह कर दिया? ठीक कहा उन्होंने, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। और डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद तो गाड़ी अच्छी हो जाती है। गजब, अच्छी हो जाती है। योगी आदित्यनाथ जी के सिर पे बेमतलब इस तरह का आप भांडा फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो साधु हैं। उनको धमकियां मिल रही हैं, हालांकि कोई क्या ही बिगाड़ पाया। कोई कह रहा है गाड़ देंगे, कोई कह रहा है दफना देंगे। संभल के 2 लड़के थे जो कह रहे हैं कि हम करबला के हैदर हैं, श्रीलंका के रावण नहीं, हमें हाथ लगा के दिखा। फिर 2 दिन बाद उनका वीडियो आया, व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं, माफी मांग रहे हैं। ये धमकियां जो आई, सवाल योगी जी का नहीं है। सवाल जब आदमी साधु हो जाता तो उसका एक एक पल, सांस सांस परमात्मा को समर्पित हो जाता है। हमें भी बहुत धमकी मिल रही है। अभी मिल रही है आपको मिल धमकी? रही, किससे कहें, मिल रही। कहते हैं आप कल की धाम बना रहे हो, आपको उड़ा देंगे, आपको काट देंगे। अच्छा जी, मिल रही है धमकी। हम उसमें कह देते हैं भाई ये बताओ अमर है कोई? मरना तो एक दिन है ही। यदि सनातन के लिए मृत्यु आएगी तो और अच्छी बात है, हम तो बलिदान हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने क्या गुनाह किया था? दीवार में चिनवा दिया गया था उनको। गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटा गया जहाँ गुरुद्वारा शीशगंज है। सनातन की रक्षा के लिए ये सारे गुरुओं की कुर्बानी हुई, बलिदान हुआ। भाई सतीदास मतीदास को दिल्ली में जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा, उसके सामने आरे से काटा गया, आरे से चीरा गया। जो सनातन के प्रति समर्पित है वो इन धमकियों से नहीं डरेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दौर अलग था। अब ये तो दौर है नहीं कि हम सनातनी हैं या सनातन के लिए आगे लड़ना है तो हम कट्टरपंथियों के हाथों कटेंगे। इतने बुरे दौर में तो हम नहीं जी रहे हैं। वो अलग बात है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं या हम सनातन के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। कट्टरपंथियों के हाथों तो नहीं कटने चाहिए कम से कम। जो हो गया सो हो गया। ये आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ, पर हम इन धमकियों से नहीं डरते। तभी तो आगे बढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आप नहीं डरते। हम नहीं डरते। अच्छा, ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अभी तो अमित शाह ने भी कह दिया है, बहुत तेजी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, हिंदुओं की घटी है। वो बाकायदा उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है। अगर मैं संभल के लिहाज से पूछूं, यहाँ की डेमोग्राफी का क्या सीन है, कल की धाम के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, वो थोड़ा अगर आप समझा पाएं। हालात काफी खराब है। खराब किस सेंस में? एक्चुअली संभल को टारगेट किया गया सैकड़ों साल पहले, क्योंकि पुराणों में ये लिखा था कि संभल वो स्थान है जहां भगवान का अवतार होगा। बात को समझिए। ठीक है। तो उन्हें मस्जिद बनाने के लिए जमीन की कमी नहीं थी। उस जमाने में तो जमीनें थी। करेक्ट। तो उन्होंने मंदिर तोड़े क्यों? मंदिर क्यों तोड़े? मंदिर इसलिए तोड़े कि ये हिंदू कहते हैं कि यहाँ भगवान आएगा,
तो मंदिर नहीं तोड़ा, हिंदुओं की आस्था को तोड़ना है, हिंदुओं की आस्था को कुचलना है, उसे रौंदना है, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करना। और संभल के आसपास हिंदुओं को कन्वर्ट कराया गया तलवार के दम पर, जबकि इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम तो ला इकराह फिद्दीन की बात करता है, मतलब जबरदस्ती नहीं। तो जिन बादशाहों ने, जिन लोगों ने, जिन आक्रांताओं ने, जिन हमलावरों ने, जिन अपराधियों ने तलवार के दम पर, तलवार की नोक पर या ज़बरदस्ती करके लोगों को इस्लाम कबूल कराया, उन्होंने इस्लाम का भला नहीं किया, उन्होंने तो इस्लाम के खिलाफ काम किया। अब कोई कहे कि मैं मुसलमान हूँ, AK-47 लेकर के बेगुनाहों पे हमला कर रहे हैं, ये जो पहलगांव में हुआ, ये जो पुलवामा में हुआ, निर्दोष लोगों पे गोलियां चल रही हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, ये इस्लाम है क्या? अगर ये इस्लाम है तो मैं नहीं मानता। जो बेगुनाहों का खून बहाएं, हाथ में AK-47 लेके और कहें हम मुसलमान हैं, मैं उन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं।